हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इट प्रेप विद अंकुर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम एस्टेट के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करके आप एस्टेट को फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मेरा नेट का एग्ज़ाम था जून में और इधर से मेरा जुलाई में एस्टेट का एग्ज़ाम की डेट आ चुकी थी। तो मेरे पास 25 डेज़ ही मुझे इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए मिले थे। तो मैंने क्या स्ट्रेटजी फ़ॉलो करी थी वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी। तो एस्टेट टीजीटी पीजीटी में क्या होता है, जो 90 मार्क्स होता है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम रहता है, वो कॉमन सेक्शन होता है। तो उसमें क्या होता है, 30 मार्क्स की आपकी सीडीपी आती है, मतलब चाइल्डहुड एंड पेडागोजी आएगी आपकी। और 30 मार्क्स का आपका लैंग्वेजेस का सेक्शन आएगा, जिसमें 15 मार्क्स की आपकी हिंदी रहती है और 15 मार्क्स का आपका इंग्लिश रहता है। और 30 मार्क्स के लिए जनरल एप्टीट्यूड आता है, जिसमें 10 मार्क्स की आपकी रीजनिंग रहेगी, 10 मार्क्स का आपका मैथ्स रहेगा और 10 मार्क्स की आपकी हरियाणा जीके आएगी। ठीक है। और 90 मार्क्स का आपका कॉमन सेक्शन हो गया और 60 मार्क्स का आपका क्या रहता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है। जिस भी स्टूडेंट ने जिस सब्जेक्ट से अपने पोस्ट को अप्लाई किया है तो उसका वही सब्जेक्ट ही आएगा। तो मेरा क्या है, एस्टेट पीजीटी लेवल 3 क्वालिफाई हुआ था, पीजीटी इंग्लिश क्वालिफाई किया था मैंने। तो मैंने क्या किया था कि जो सीडीपी है वो आपकी काफ़ी स्कोरिंग रहती है। तो मैंने सीडीपी पे अपना फोकस रखा और मेरे उसमें 25 प्लस मार्क्स अच्छे से मैंने स्कोर कर लिया था। तो मैंने क्या किया था कि एस्टेट में सीडीपी में आपके टॉपिक्स फिक्स हैं कि किस टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया, जैसे कि जीन पियाजे की थ्योरी होगी, थॉर्नडाइक की थ्योरी होगी, पेवलोव की थ्योरी होगी, कोलबर्ग का सिद्धांत हो गया, मेंटल एज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, लर्निंग वाला टॉपिक हो गया आपका, और आपकी डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, और टीचिंग के लिए जो भी हम टेक्निक्स फॉलो करते हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, मैस्लो की थ्योरी होगी। तो ये सब थ्योरीज हैं जिनसे आप देखेंगे, अगर आप पीवाईक्यूज को भी देखेंगे तो इन थ्योरीज में से हर साल क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप इन टॉपिक्स को तो स्किप कर ही नहीं सकते, इन टॉपिक्स को तो आपको रीड करके ही जाना पड़ेगा। अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप सीडीबी में एक अच्छा खासा स्कोर बना पाएंगे। तो मैंने सीडीपी पे अपना फ़ोकस रखा, तो मेरे मेरे को कहाँ वहाँ पे जो उस वाले टॉपिक्स में से मेरा अच्छा खासा स्कोर बन गया था। और उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश में क्या होगा कि पहले तो ग्रामर ही आती थी 15-15 मार्क्स की, लेकिन इस बार हमें पैसेजेस भी देखने को मिला कि पैसेज दे दिया, उसमें से 5 क्वेश्चंस आपको दे देंगे और कुछ ग्रामर का पोर्शन भी देखने के लिए मिला था। तो वही टॉपिक्स इंग्लिश के, पैसिव हो गया, नरेशन होगी, और आपका टेंस हो गए, तो ये सब टॉपिक्स में से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और हिंदी में आपका संधि होगी, समास हो गया, मुहावरे हो गए, और पर्यायवाची हो गए आपके। तो 5-6 टॉपिक्स आप वो पढ़ सकते हैं, उसमें से आपका जो ग्रामर वाला सेक्शन है वो कवर हो जाएगा। और जनरल एप्टीट्यूड में आप मैथ्स में जो मेन टॉपिक्स रहते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपका इंटरेस्ट वाला टॉपिक हो गया, और टाइम एंड वर्क हो गया, मिसिंग सीरीज़ वाला जो है, अगर आप ये 4 से 5 टॉपिक कर लेंगे तो आप 10 मार्क्स का जो उनका सेक्शन है उसमें से आप 7 to 8 अच्छे से आप स्कोर कर सकते हैं। और रीजनिंग में जैसे कि कैलेंडर हो गया, डायरेक्शन का क्वेश्चन हो गया, और आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आपका, अगर आप 4-5 टॉपिक अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपका ये वाला जो सेक्शन है ये भी अच्छे से आप स्कोर कर सकते हैं। हरियाणा जी की अगर आपने पहले पढ़ रखी है तो ठीक है, नहीं तो आप मेन मेन टॉपिक्स पढ़ लेना हरियाणा जीके के। बाकी अगर आपने पढ़ रखी है तो ठीक है, नहीं तो इतने कम टाइम में आप इतनी हरियाणा जीके तो आप कवर नहीं कर सकते। पर ठीक है, एक आधी मैराथन को आप कर लेना, जिससे आपके जो मेन मेन टॉपिक्स हैं वो आपके हरियाणा जीके के कवर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट में आपका जो एस्टेट का एग्ज़ाम है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। अगर आप इंग्लिश का टीजीटी और पीजीटी देख एग्ज़ाम दे रहे हैं तो टीजीटी में क्या होगा, आपकी कुछ ग्रामर आती है और कुछ आपका एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं इंग्लिश में से, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करके जाएँ। 9 टू 12th तक मैं पीजीटी के लिए बोलूँगी, और 6 to 10th आपके लिए मैं टीजीटी के लिए आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एनसीईआरटी रीड करके जाएँ। और सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में से ही बनते हैं, तो आप एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करके जाएँ। और
एक और मेन बात कि आप PYQ ज़रूर अटेम्प्ट करके जाएँ। PYQ से आपको आइडिया लगेगा कि किस सेक्शन से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं और कौन से टॉपिक को आपको फोकस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप अपने PYQs को किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने से पहले आप उस एग्ज़ाम के PYQ ज़रूर अटेम्प्ट करके जाएँ। इससे आपको उसके सिलेबस का, उसके टॉपिक्स का एक आइडिया आपको मिल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो PYQs अटेम्प्ट करें, इतने कम टाइम में आप मेन टॉपिक्स ही कवर कर पाएँगे, PYQs आप अटेम्प्ट कर पाएँगे और अ, ये सब स्ट्रैटेजी मैंने फ़ॉलो की थी, तो मेरा क्या है एचटेट फर्स्ट टाइम में क्वालिफ़ाई हो गया था। तो मैं आपको भी यही बोलना चाहूँगी कि आप ये स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करें, ये आपके लिए 101% आपके लिए वर्क करेगी, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करते हैं। मैं फिर कहना चाहूँगी कि आप CDP को मेन फ़ोकस दें, क्योंकि वो 30 मार्क्स एक 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 अच्छा खासा स्कोर बनाती है वो, अगर आपका एस्टेट में और आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो है ही कि आपकी सब्जेक्ट पे कैसी कमांड है। अगर आप 90 मार्क्स का यहाँ से कर लेंगे, अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, 90 में से आप ज़्यादा नहीं तो अगर आप 80 मार्क्स भी यहाँ स्कोर कर लेते हैं, तो आप बाकी सेक्शंस में अगर आप 20 टू 30 मार्क्स भी स्कोर कर लेंगे, तो 150 में से आपका 100 प्लस स्कोर या 100 मार्क्स आपके आराम से आ जाएँगे। और यही हम एस्टेट क्वालिफाई करने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो पता ही है कि क्या क्वालिफिकेशन है। तो जनरल वाले को 90 मार्क्स चाहिए होते हैं और SC और ST वाले को 82 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो ये आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। अपनी स्ट्रैटेजी मैंने डिस्कस कर ली, आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, आपको ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा। और मैं अपनी नेट की स्ट्रैटेजी भी आपके साथ शेयर करूँगी, उस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी। तो थैंक यू सो मच, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी, मेरा चैनल इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर के लिए स्पेसिफिक है। बाकी भी और सब्जेक्ट्स के लिए भी मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो बनाऊँ, पर मेरा चैनल स्पेसिफिकली इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर के लिए है। तो अभी जैसे KVS का जो टायर 2 होगा या EMRS का टायर 2 होगा और DTPLSB की TGT इंग्लिश की भी एग्ज़ाम डेट आने वाली है और PGT की भी एग्ज़ाम डेट एक बार तो आउट हो चुकी थी, पर किसी वजह से शेड्यूल्ड क्या हुआ, उन्होंने कैंसिल कर दिया क्योंकि एज रिलैक्सेशन का कुछ इशू चल रहा है। तो मैं उसकी सीरीज़ शुरू करूँगी, लाइव सेशन भी करा करूँगी और वीडियोस भी अपलोड करूँगी। अगर आप कोई भी स्टूडेंट जो इंग्लिश लिटरेचर का है, वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। मैं बेसिक से अपनी वीडियोस को बना रही हूँ, तो अगर आप चाहो तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।